बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 17 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, मल्टीवर्स में जीवन, अध्याय 2 ऊपर के आयामों की यात्रा में आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने परम धाम तक पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम आगे के अध्याय में, अध्याय 3 जो कि है धरती पर समय। ठीक है, अब तक हमने जाना कि हर लोक का अपना समय है और धरती पर उसका अलग अलग समय बनता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है धरती पर समय कैसे चलता है। पृथ्वी पर वर्षों की अवधि। ओके, ठीक है, ठीक। एक साल का अवधि स्वर्गलोक का एक दिन और ब्रह्मापुर का -5 10⁻⁻5 सेकेंड, मतलब सेकेंड का भी लाखवां भाग, सेकेंड का लाखवां भाग, 1,00,000 भाग 1 साल के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 साल महरलोक का एक दिन, 10 साल महरलोक का एक दिन, तो ब्रह्मापुरी का 10,000वां भाग। क्या बात है, 10,000वां भाग होता है। एक सेकंड का 10,000वां भाग। फिर आता है 100 साल, धरती का 100 साल, मतलब मनुष्य की आयु जितना 1 साल। जनलोक का एक दिन होता है मात्र। 100 साल जनलोक का मात्र एक दिन होता है। विचार कीजिए, जैसे मच्छरों की लाइफ होती है एक दिन की, कुछ जीवों की होती होगी, मच्छरों की नहीं तो कुछ जीवों की होती होगी एक दिन की लाइफ, उतने बराबर तो 100 साल की लाइफ धरती पर ख़त्म हो जाती जनलोक के अनुसार। विचार कीजिए कि जनलोक के समय इतना धीरे कैसे चलता है। ठीक है, और ब्रह्मापुरी का ये 1,000 सेकंड का 1,000वां भाग। वाह। फिर 10,000 साल, कम से कम 10,000 साल होगा तब तपलोक का एक दिन। ये लो, जितने ऊपर जा रहे हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक का एक दिन 1 साल के बराबर, महरलोक का एक दिन 10 साल के बराबर, जनलोक का एक दिन 100 साल के बराबर, और तपलोक का एक दिन में हम 10 बार जन्म ले लेंगे 100 साल का। नहीं, 100 10 बार नहीं, 100 बार जन्म। 10,000 है ना, हाँ, 100 साल का 100 बार जन्म ले लेंगे तो अब जाकर तपलोक का एक दिन होगा। और ब्रह्मा का वो 1 सेकंड का 10वां भाग, ब्रह्मा जी के ले लियो भाई, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड का 10वां भाग है। जैसे चुटकी बजाते हैं जितना, उतना भाग समझिए। मतलब ब्रह्मा जी ने चुटकी बजाया और यहाँ 10,000 साल खत्म धरती पर। विचार कीजिए, फिर धरती पर 1,00,000 साल बराबर है ब्रह्मापुरी के 1 सेकेंड से। वाह,
फिर 2 लाख साल बराबर है विष्णुपुरी के 1 सेकंड से। वाह, मतलब ब्रह्मापुरी का 2 सेकंड विष्णुपुरी के 1 सेकंड के बराबर है। क्योंकि 1 लाख साल में 1 सेकंड, 2 लाख साल में विष्णुपुरी का 1 सेकंड। तो 1 सेकंड ब्रह्मापुरी का 1, 2 लाख में 2, विष्णुपुरी का ब्रह्मापुरी की तुलना में 2 सेकंड का 1 सेकंड, 3 लाख साल। शिवपुरी का भी 1 सेकंड, मतलब विष्णुपुरी का अगर 2 सेकंड होगा तो शिवपुरी के 1 सेकंड होगा। 3 लाख साल 1 सेकंड, 1 सेकंड का अंतर होने में 1 लाख साल बीत जा रहा है धरती का। विचार कीजिए कि विष्णु, शास्त्रों में वर्णन है कि जब देवता परेशान होते थे तो विष्णु जी आते थे अवतार लेने को, तो अवतार भेजने के समय 1 लाख 2 लाख साल बीत जाते, चुटकी लेते ही भेजते ही। तो 1 सेकंड समय वहाँ का है। विचार कीजिए। फिर 4,32,000 साल कलयुग की आयु है, ठीक है। इसमें मनुष्य की आयु 100 साल थी। कलयुग की आयु 4,32,000 और मनुष्य की आयु 100 साल, ठीक है। द्वापर की का 8,64,000 द्वापर की आयु, और मनुष्य की आयु 1,000 साल। ये लो जी, द्वापर की आयु, मनुष्य की आयु का 1,000 साल, मतलब 1,000 साल तक जीते थे। 8 लाख द्वापर की आयु 8,64,000, मनुष्य की आयु 1,000 साल। वाह, यहाँ 100 साल जीने में ही समस्या खड़ी हो जा रही कलयुग में, वहाँ 1,000 साल। फिर जब 12,96,000 साल त्रेता युग की आयु है, तब मनुष्य की आयु 10,000 साल। वाह, मतलब त्रेता युग द्वापर युग में समय तो बढ़ता ही है, साथ में मनुष्यों की आयु भी बढ़ जाती है, उनका जन्म लेने का समय भी बढ़ जाता है, जन्म लेने और मृत्यु का समय। और कलयुग का भी समय घटता है और मनुष्य की आयु भी घट जाती है। क्या कारण है, इस पर विचार कीजिए। फिर सतयुग में 17 लाख साल 28,000, 17 लाख साल 28,000 साल सतयुग की आयु है, और मनुष्य की आयु लाख साल, हाइट 30 फीट। ये लो जी, 1 लाख साल और 30 फीट की हाइट, 1 लाख साल आयु मनुष्य की। वाह, सतयुग में 1 लाख साल की आयु। क्या होता है सतयुग में कि इतनी ज़्यादा आयु है? विचार कीजिए। प्रकृति सतो प्रधान, प्रकृति सतो प्रधान होगी तो आयु सबकी बड़ी हो जाएगी। तो प्रकृति को सतो प्रधान करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर विचार कीजिए। आज हम लोग डॉक्टर्स खोज रहे हैं तरह तरह की दवा जीवित रहने के लिए, शरीर की अवधि बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सतयुग में ऐसा क्या होता था कि 17 लाख साल, 17 लाख 28 साल का सतयुग और आयु 1 लाख साल होती थी। विचार कीजिए, अगर ये पता चल जाए तो शरीर तो ऑटोमेटिक 1 लाख साल का हो जाएगा। विचार कीजिए इस पर। 25 लाख साल हमारे परम धाम का 1 सेकेंड। ओ ये देखो, ये हुआ परम धाम का 1 सेकेंड, 25 लाख साल।
जो कि ब्रह्मापुरी की तुलना में 25 सेकंड के बराबर। 25 सेकंड ब्रह्मा जी का परम धाम में 1 सेकंड। वाह। 432 करोड़ साल धरती का। देवताओं की स्वर्ग की आयु 1000 चतुर्युग कल्प प्रलय। और ब्रह्मा जी का एक दिन, रात नहीं, बस दिन है, रात नहीं। हाँ, ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मापुरी में हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा का समय। ओके। 432 करोड़ साल होगी तो ब्रह्मा का एक दिन होगा, और भी रात नहीं, ओनली दिन। वाह। जिसे कल्प कहते हैं। और एक कल्प में एक दिन और एक रात होती है, मतलब 864 करोड़ साल होगा, यानी कि 2000 चतुर्युग के बराबर। तब एक दिन और एक रात होगा ब्रह्मा जी का, जिसे कल्प कहते हैं। वाह। और ब्रह्मा जी के रात में न स्वर्ग रहता है, न भूलोक, न भूलोक, क्योंकि दिन में ही उन ब्रह्मा जी ने कल्प प्रलय करके सबकी आयु खत्म कर दी, देवताओं की और स्वर्ग की भी, स्वर्ग भूलोक भूलोक। बाकी 1000 साल कुछ नहीं, 1000 चतुर्युग कुछ भी नहीं। वाह। फिर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल धरती का। ब्रह्मा जी का 1 साल दिन और रात मिलाकर। वाह। 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल, 1 साल बराबर। वाह। इतना लंबा समय। फिर 1555 खरब 20 अरब साल धरती का, 1 परार्ध। और 50 साल दिन और रात। अच्छा, ब्रह्मा जी का 50 साल 1 परार्ध के बराबर है, और उस धरती पर उसकी गणना 1555 खरब और 20 अरब साल के बराबर है। वाह। 1555 खरब और 20 साल। गजब टाइम बढ़ते जा रहा है। फिर 3110 खरब और 40 अरब साल दूसरा परार्ध, महाकल्प प्रलय। सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। वाह। दूसरे परार्ध में सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाता है, और ब्रह्मा जी का 100 साल होता है दिन रात मिला के, और 1 सेकंड होता है किसके पल में इतना साल? महाशिव के का 1 सेकंड होता है इतना खरब। 3100 खरब 3110 खरब 40 अरब साल। अब ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाता है। वाह। 31 खरब 40 अरब साल इंटू दिस 31 खरब 3 अरब 15 करोड़ 36 लाख साल के बराबर गैलेक्सी का साल होता है। महाकाल प्रलय होता है, उसमें गैलेक्सी भी ख़त्म हो जाती है, जो कि महाशिव का 10,000 साल है, 1000 साल है। 1000 साल महाशिव का
31 खरब 40 अरब साल के बाद 365 इंटू 1000 इंटू 24 इंटू 60 मिनट 1000 इंटू 365 एक साल 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड सब जोड़ के इसका डबल 3110 जोड़ के वो होता है महाशिव का 1000 साल के बराबर। और उस समय महाशिव महाकाल प्रलय करके गैलेक्सी को भी ख़त्म कर देते हैं। और ये किसके 1 सेकंड के बराबर है? परम महाशिव के। ओ परम महाशिव के 1 सेकंड के बराबर है। वाह। और परम महाशिव की आयु 10,000 साल है। वाह, आगे समय बढ़ता ही जा रहा है। और वो 1 सेकंड किसके बराबर है? परम महाशिव के। वाह, अब यहाँ तो गणना ही नहीं धरती की। धरती के समय का गणना ही नहीं आप कर सकते, असंभव। अब तो सीधे ब्रह्मा जी की भी गणना नहीं कर सकते। कितना ब्रह्मा का हुआ? 10,000 इंटू 1000 इंटू 100 साल क्या है? वाह, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा समय। विचार कीजिए कि अगर परम महाशिव 1 सेकंड में चुटकी बजाएंगे तो फिर धरती पर कितने साल बीत जाएंगे। गजब, आनंद आया इस समय की गणना देखकर। ठीक है, अब आगे पढ़ने के लिए अगला एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो